फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड वीटी शिंदे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, वो ग्रामर के लिए इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो ग्रामर इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्रामर के बिना क्या हम किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये यदि आप एज ए स्टूडेंट भी सोचते हैं तो भी आपका आंसर नो ही आएगा। यदि आप एज ए पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो भी आप यही बोलेंगे कि बिना ग्रामर के, चाहे वो ग्रामर हिंदी का होने दीजिए, संस्कृत का होने दीजिए, इंग्लिश का होने दीजिए, किसी भी लैंग्वेज के लिए ग्रामर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट। ग्रामर होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आप क्या बोलेंगे एज ए स्टूडेंट्स, एज ए पेरेंट्स? आप बोलेंगे ग्रामर क्या होता है, ग्रामर बेस होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इसके द्वारा हम आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए इस लैंग्वेज में, इसलिए ग्रामर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात तो सही है, एज ए पेरेंट्स ये भी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी रीजंस होते हैं जिसके कारण ग्रामर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे आपकी लैंग्वेज क्या है, यदि आप इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं या किसी और डायलेक्ट को बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए ग्रामर आप क्या सोचेंगे? हमें बोलना आता है, ग्रामर की जरूरत नहीं है। यदि आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप क्या बोलेंगे? हमें बोलना आता है, ग्रामर की क्या जरूरत है, क्योंकि हम डेली में यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स और पेरेंट्स, यहाँ पर ही आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। रीजन क्या होता है कि हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं, उसका और ग्रामर का बहुत ही डिफर पार्ट होता है। क्योंकि हम बोलते हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक भी होती है, लेकिन उस मिस्टेक्स में आपको मार्क्स कटते नहीं है, क्योंकि आपने बोला और आप भूल गए। लेकिन जो आप एक बार राइट कर देते हैं, एग्जाम में आप जो भी राइटिंग कर देते हैं, वो एकदम से पत्थर की लकीर बन जाता है, उसी पर आपके मार्क्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आज हमने जो वीडियो बनाया है, आप मेरे पीछे जो इतने सारे ग्रामर्स के टॉपिक्स देख रहे हैं, फ्रॉम राइटिंग स्किल से लेकर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड एट लास्ट में स्मॉल आइटम्स ऑफ ग्रामर एंड फिगर ऑफ स्पीच, तो ये बहुत बड़ा पार्ट है ग्रामर का। तो फ्रेंड्स, ये हमें क्यों पढ़ना है, रीजन क्या होता है? हम क्या करते हैं, जैसे आप यदि 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत ही क्या करेंगे, अपना ग्रामर का बुक ओपन करेंगे, जो इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप उसमें से उसको पढ़ के उसमें से 3-4 सेंटेंस लर्न कर लेंगे और आप क्या बोलेंगे? हो गया हमारा। इसी तरीके से 7th में करते हैं, 9th में करते हैं, 10th में करते हैं, और धीरे धीरे जैसे आप 11th और 12th में जाते हैं, सेम प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए 12th तक पास हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, आपकी प्रोसीजर में क्रॉस लग जाता है, क्योंकि आपने अभी तक केवल लर्न किया है। लेकिन फ्रेंड्स, ग्रामर को हम इजी बनाना चाहते हैं और आप लर्न ना करें, हमने इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही इजी टेक्निक्स दी है। इसके द्वारा कितना भी हार्ड टॉपिक रहने दीजिए, वो आपको एकदम इजी हो जाएगा। क्या होता है जनरली कि हम क्या करते हैं, ऐप लेते हैं, उसमें टीचर ने, सर ने, मैम ने जो बताया होता है, केवल वो रूल्स होते हैं और वो रूल्स को हम फॉलो करते हैं। लेकिन इंग्लिश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, कि इंग्लिश में 60-40% का एक्सेप्शन चलता है। जो रूल आज बना है, दूसरे दिन आप पाएंगे दूसरे सेंटेंस में वो रूल नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने किसी और का ऐप परचेज किया और आपने रूल देखा, तो आप सोचेंगे, अरे ये रूल तो मैंने सर ने बताया था, लेकिन ये रूल इस सेंटेंस में क्यों नहीं हो रहा? फिर आपकी थिंकिंग शुरू होती है। लेकिन इसी बात को समझते हुए जो हमने कोर्स डिजाइन किया है आपके लिए, उसमें हमने हर एक सेंटेंस को एज ए रूल बना के चले। जैसे कि आपने 20 रूल्स पढ़े, तो हम यहाँ पे आपको रूल्स तो बताएंगे ही, प्लस हम हर सेंटेंस को राइट करेंगे और हम आप ही के सामने सॉल्व करेंगे। आपके सामने सॉल्व करने से क्या होगा, जो आपको लगता है कि ये इस सेंटेंस में ये क्यों आया है, सेम फीलिंग हम सोचेंगे, सेम फीलिंग हम महसूस करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है। यदि बच्चों को कुछ आता नहीं है, आपने सपोज कीजिए आपने दूसरा ऐप खरीद लिया, आपको कुछ नहीं आता, एज ए स्टूडेंट्स मैं पहले बात करती हूँ, यदि आपको ये चीज नहीं आती, आप किसके पास जाएंगे? आप उस ऐप जहां से परचेज किया उसको फोन करेंगे। यदि उसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो ठीक है, आपकी गाड़ी चल रही है। लेकिन आप ये सोच के चलिए, कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आप कहाँ पे जाते हैं? एज ए स्टूडेंट्स आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे। पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता, या वो ग्रामर को इतना डीपली स्टडी नहीं किए होते। फिर क्या करते हैं? फिर आप करते हैं कि वो जो रूल्स दिए केवल उसको पढ़ के एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में राइटिंग करके आते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आप क्या सोचते हैं, मार्क्स कम क्यों हो गए? पेरेंट्स आपको क्वेश्चन करते हैं, तेरे लिए इतना सब कुछ किया था, लेकिन तुम फिर भी तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ गए या तुम फेल हो गए। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, वो सोचते हैं हमने तो सर के बताए हुए रूल पूरी तरीके से फॉलो किए थे, लेकिन मिस्टेक कहां पर हुई? तो एज ए स्टूडेंट ये सब चीजें आपके साथ होती है। एज ए पेरेंट्स आप क्या सोचते हैं, हमने बच्चों के लिए इतना अच्छा ऐप खरीद के दिया, फिर भी बच्चा हमारे पास में हर 2 घंटे में, हर 2 दिन में हमारे पास में क्वेरीज लेके आता है, तो अब क्या करना चाहिए? तो ये पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की या आपके चाइल्ड की प्रॉब्लम होती है या हो सकती है। तो इसी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हमने अपने कोर्स में न केवल रूल्स दिए हैं, न केवल हमने एग्जाम्पल्स आपके
आपके साथ में सॉल्व किए हैं, बल्कि हमने इंटरैक्टिव टीचिंग किया है। यहाँ पर हमारे सर है राहुल सर, वो एज ए स्टूडेंट्स या कभी एज ए टीचर या मैंने कभी एज ए स्टूडेंट्स एज ए टीचर वहां पर इंटरैक्टिव टीचिंग किया। इंटरैक्टिव टीचिंग का फायदा क्या होता है फ्रेंड्स? फायदा ये होता है कि जो क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होते हैं वही क्वेश्चन सर या मैं वो क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आते हैं और एज ए टीचर हम उसके आंसर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारा इंटरेक्शन टीचिंग, हमारी जो इंटरैक्टिव टीचिंग है उसके कारण आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ओनली वो वीडियो देखने से ही सॉल्व हो जाती है, राइट? तो इसका मतलब आपने अपना 50% काम इंटरैक्टिव टीचिंग को देख के कर लिया। अब आपका जो बच गया है 50%, वो काम यदि आप हमारे ऐप को, हमारे कोर्स को इंस्टॉल करते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आप आपके एग्जाम में 100% सफलता प्राप्त करेंगे ही। तो फ्रेंड्स, हमारे ऐप में ऐसा क्या है तो हम पहले उसको डिस्कस करते हैं कि हमने किस किस टॉपिक को कवर किया है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? क्योंकि किसी भी चीज की स्टार्टिंग उसके बेस से होती है। आप सपोज कीजिए आपने अपना घर बनाया लेकिन उसकी बेस को ही आपने पक्का नहीं किया तो वो घर टिकने वाला है क्या? चलिए ठीक है, 2-4 साल तो टिक जाएगा, उसमें आप उसका मैनेज करते करते उसको 2-4 साल टिका लेंगे। लेकिन आप यदि एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? कम से कम 10-20 साल तो वो चलना चाहिए। तो फ्रेंड, इसी तरीके से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इंग्लिश का ये बेस होता है। यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके 8 टाइप्स होते हैं और हर टाइप के सब टाइप्स होते हैं। तो यदि आप इनके 8 टाइप्स और उसके सब टाइप को समझते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने बेस को पक्का कर लिया। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, तो ये सब चीजों की हैबिट आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझकर ही हो सकती है। क्योंकि यदि आप कोई सेंटेंस राइट करते हैं, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय, तो आपको यहाँ पे ये मालूम तो होना चाहिए ना कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। क्योंकि कोई भी टीचर होगा वो क्या बोलेगा? अंडरलाइन करो नाउन को, अंडरलाइन करो एडजेक्टिव को, हेल्पिंग वर्ब को। जब तक आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन क्या है तो आप किसको अंडरलाइन करेंगे? तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 टाइप है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट उस पर आते हैं आर्टिकल्स एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आर्टिकल्स क्या होते हैं? जैसे मैंने एक चीज बोली, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, राइट? तो यहाँ पर यदि मैंने बोला शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर जो मैंने ए का यूज किया, ये ए का यूज किया, तो ये क्या है फ्रेंड? ये होता है आर्टिकल्स। तो फ्रेंड्स, आपको कहाँ पर ए का यूज करना है, एन का यूज करना है, दी का यूज करना है या द का यूज करना है। तो इस टॉपिक को भी हमने, जो टॉपिक को नॉर्मली बहुत ही लूज वेट दिया जाता है, कम वेट में समझ के छोड़ दिया जाता है, हमने यहाँ पे ढेर सारी इजी टेक्निक्स का यूज किया है। क्योंकि ये एक टॉपिक ना केवल आपके एग्जाम के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सभी चीजों का भी हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। वर्ब क्या होती है? आपने बोल दिया, मैंने पूछा वर्ब क्या है तो आपने बोल दिया वर्ब होती है जाना, खोना, उठना, बैठना, सिट, गो, ब्रश, इस तरीके के आपने नॉर्मल बोल दिया वर्ब होती है। वर्ब का मीन्स क्या होता है? एक्शन, ठीक है। लेकिन इसके साथ में भी और भी वर्ब की फॉर्म होती है, टू डू, टू हैव, तो इस तरीके के टू बीज। तो ये फैमिलीज क्या होती हैं, इनका यूज आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पूछा ही इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर वर्ब क्या है? आप बोलेंगे कोई भी वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ वर्ब है। लेकिन कौन सी वर्ब है, ये आपको समझने के लिए हमारे इस कोर्स को परचेज करना होगा। अभी यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ही इज अ गुड बॉय, तो इज क्या है? इस टू बीज की फैमिली का एक मेंबर है। अब ये टू बीज की फैमिली क्या होती है, तो इसके लिए यही छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स है जो हम आपको बताएंगे और आप आंखें बंद करके किसी भी ग्रामर को 100% इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि स्कूल में क्या होता है, स्कूल या कॉलेजेस में आपको केवल टेम्परेरी चीजें सिखाई दी जाती है। जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा इज क्या है, इज वर्ब है, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि किस फैमिली मेंबर का या किस वंश से ये बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पर ये चीज आपको बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा टेंसेस। टेंस क्या होते हैं? आप बोलेंगे टेंस तो बहुत इजी टॉपिक है, इस पर कुछ ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसको वेटेज दिया 4th नंबर पे। रीजन क्या है? क्योंकि टेंस
यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पर आपने जिस तरीके से सीक्वेंस देख रहे हैं, हमने ये सीक्वेंस ऐसे ही नहीं कि हमने उठाया और लिख दिया, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स मेंटेलिटी ये हमने सीक्वेंस डिजाइन किया है। क्योंकि हमें मालूम है यदि आप वर्ब तक पढ़ लेते उसके बाद में आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? आप बोलेंगे 3 टाइप के होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इसमें आप क्या स्पेशल बता रहे हैं? फ्रेंड्स हमने यहाँ केवल आपको रूल नहीं बता दिया कि प्रेजेंट टेंस है, सिंगुलर आ गया तो एस और ईएस लगा दीजिए, पास्ट हो गया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, लेकिन आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि वर्ब का सेकंड फॉर्म होता क्या है, प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो इसी तरीके की छोटी छोटी बातें हैं जो हम भूल जाते हैं या हम छोड़ देते। अभी भूलेगा कौन? भूलेंगे कौन? एज ए टीचर हम भूल जाते हैं। छोड़ेगा कौन? स्टूडेंट छोड़ देगा, क्योंकि उसको टीचर का समझ में नहीं आया है। तो यही भूलने और छोड़ने की बातें जो है, इसी में से हमने सब कुछ उठा करके अपने इस कोर्स में रख दिया है, ताकि यदि आप भूलेंगे छोड़ेंगे तो इस कोर्स को देख करके आप ना भूलेंगे और ना ही छोड़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहाँ पे लिखा है ऑल टाइप्स विद सॉल्व्ड एक्सरसाइज एंड एग्जांपल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? यहाँ पर आते ही सभी स्टूडेंट शांत हो जाते हैं, क्योंकि इट इज वेरी मच हार्ड टॉपिक। रीजन क्या होता है इसका रीजन ये होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने से पहले हमें यही मालूम नहीं होता कि डायरेक्ट क्या बोल रहे हो आप, इनडायरेक्ट क्या बोल रहे हो। मैंने बोला राम सेड टू मी ही इज अ गुड बॉय, ओके, तो लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या, यही मालूम नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर हमने ये भी चीजें आपको बताई, प्लस क्या किया हमने ये भी बताया कि सेंटेंस स्टार्ट कैसे करना है, रिपोर्टेड वर्ब से करना है, रिपोर्टेड स्पीच से करना है, लिसनर कौन है इसमें, ये सब चीजें। इट मींस फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमने बेस से आपको स्टार्ट किया। हर टॉपिक ऐसा नहीं कि हमने ऊपर ले लिया। हम यदि आपको स्विमिंग सिखा रहे हैं तो हम आपको ये भी बताएंगे यदि आप पानी में डूबने लगे तो कैसे बचेंगे। तो इसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हमने आपको बताया है कि किस तरीके से आपने सेंटेंस फॉर्म करना है, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, 6th स्टैंडर्ड में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक बहुत इजी पार्ट आता है, 7th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन फ्रेंड्स यदि आप हमारा ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस 6th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाती है, और जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहुंचते हैं तो हमारे जो एग्जाम्पल्स है, हमारी जो टेक्निक्स है, उससे आप हार्ड से हार्ड टॉपिक को भी, हार्ड से हार्ड सेंटेंस को भी चुटकियों में ही हल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यदि आप हमारे कोर्स में देखेंगे तो ये आपको बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि हमने जो यहाँ पे मेथड यूज किया है, जो टेक्निक यूज की है, वो बहुत ही अलग है। और ये टेक्निक और मेथड यदि आप एक बार समझ लेंगे तो किसी भी तरीके का डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं चैलेंज से बोल सकती हूँ कि आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे कोर्स में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस होते क्या है, इनके टाइप्स कितने होते हैं? फ्रेंड्स एक्टिव पैसिव वॉइस 8 टाइप के होते हैं। मींस 8 टाइप के सेंटेंस का आप एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बना सकते हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाना तो आपको सभी जगह बताया जाता है, लेकिन पैसिव से एक्टिव बनाना आप कैसे बनाएंगे, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्टिव से पैसिव बनाना। तो हम किस तरीके से पैसिव से सेंटेंस को एक्टिव में बनाएंगे या एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव में बनाएंगे? नॉर्मली हम देखते हैं कि हम नॉर्मली सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, लेकिन हमने अपने इस कोर्स में लेट वाले सेंटेंस, WH वाले क्वेश्चंस या इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो होते हैं उनका भी हमने एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाना आपको बताया गया है। ये एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उतना ही वेटेज रखता है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमने कुछ टेक्निक्स दी हैं, और ये टेक्निक्स के साथ में हमने फ्रेंड्स क्या किया है, हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे। इट मींस हर एग्जांपल्स को हमने अपना एक रूल बनाया है, यानी कि रूल्स को केवल हमने ऐसा राइट नहीं किया है कि इस टेंस को इसमें चेंज कीजिए, हमने आपको बताया है कि किस तरीके से एग्जांपल से आप हर रूल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया है ही इज अ गुड बॉय, इसका आप कैसे बनाएंगे, इसका बनता भी है कि नहीं बनता है, ये सभी चीजें हमने आपको अपने इस कोर्स में आपको बताया है। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है? इट मींस डिग्री कितने टाइप्स के होते हैं? डिग्रीज के 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तो आप इजीली जानते हैं, शी इज एज गुड एज मी, ओके, इस तरीके से आप जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना है, कंपैरेटिव से आपको सुपरलेटिव में जाना है, और सुपरलेटिव में यदि आपके वन ऑफ द इस तरीके से सेंटेंस में यदि राइट किया हो तो वो चेंजेस किस तरीके से होंगे? तो फ्रेंड्स हमने आपको चेंजेस भी बताया है
तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? रूल से तो आप प्रैक्टिस कर नहीं सकते, तो इस प्रैक्टिस के लिए हमने एग्जांपल्स दिए। हर एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है और वो एग्जांपल हमने आपके साथ मिलके इंटरेक्शन से सॉल्व किया है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं यदि आपकी प्रॉब्लम हम स्टेज पर लेकर आते, स्टेज पर कैसे लेकर आएंगे? तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इंटरैक्टिव टीचिंग का यूज किया है। हमारे राहुल सर और मैंने यहाँ पर इंटरैक्टिव टीचिंग का यूज करके हर टॉपिक को बहुत ही इजी बना दिया है, क्योंकि इंटरेक्शन से क्या होता है, जैसे कि हम एग्जांपल आपके और मेरे इंटरेक्शन से सॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से टीचिंग के लिए भी हमने वही थेरेपी या वही ट्रिक यूज किए। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि इंटरेक्शन का यूज क्या होता है, क्योंकि यदि हम देखते हैं हम बीमार हो जाते हैं तो हम कहां पर जाएंगे? ऑब्वियसली हम सबसे अच्छा हॉस्पिटल देखते हैं। तो इसी तरीके से यदि हम ग्रामर्स के हर टॉपिक को इजीली सॉल्व करना चाहते हैं तो आप किसी भी चीज से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, और ये एक्सपीरियंस आप कब देखेंगे? जब आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे। तो हर टॉपिक को हमने बहुत ही एकाग्रता से, किंचितता से सॉल्व किया है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। एफर्मेटिव से निगेटिव क्यों बनाना है? ये तो आपके लिए बहुत इजी होगा, इसी इजी समझकर आप छोड़ देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप एग्जांपल देते हैं, हमारा एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, यू आर सिंगल। अब इसको आप निगेटिव कैसे बनाएंगे? आप डायरेक्टली क्या कर देंगे? यू आर डबल, इस तरीके से आप कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी रॉन्ग के लिए, ये रॉन्ग ना हो आपके सेंटेंस के लिए हमने क्या किया है? ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर है, किस तरीके से आपने ग्रामर को बहुत ही इजीली सॉल्व करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स मेक एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी तो आपको मालूम है क्या होता है? एसर्टिव सेंटेंस से, सिंपल सेंटेंस से किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी फॉर्म करना है, ये हमने आपको इस फॉर्मेशन में बताया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एज सून एज, नो सूनर, हार्डली व्हेन। एज सून एज क्या होता है? नो सूनर का यूज क्यों करते हैं? एज सून एज का यूज सिंपल सेंटेंस में करते हैं। नो सूनर से हम अपने सेंटेंस को किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आते हैं, तो ये सभी चीजें हमने आपको अपने इस फॉर्मेशन में बताया है। हार्डली व्हेन का यूज कहां करना है, किस तरीके से करना है, ये चीजें भी आपको हमारे इस कोर्स में मिलेंगी। नेक्स्ट ऐड क्वेश्चन टैग। ऐड क्वेश्चन टैग क्या होता है? आप बोलेंगे बहुत इजी है, क्या करना है? यदि सेंटेंस सिंपल होगा तो उसको निगेटिव कर दो, निगेटिव होगा तो सिंपल कर लो। यदि आपके पास में एग्जांपल इस तरीके से आता है, इंडिया इज माय कंट्री, तो इसको कैसे आप ऐड क्वेश्चन टैग में फॉर्म करेंगे? तो ये एग्जांपल कैसा होगा? इजंट शी, तो ये शी का यूज क्यों कर दिया आपने? तो इसी तरीके के कुछ हार्ड थिंग्स है जो हम भूल जाते हैं और नॉर्मली उसको इजी वे में ले लेते हैं। तो इसी हार्ड थिंग को इजी कैसे बनाना है, इट मींस डाइवर्शन कैसे करना है, इजी टू हार्ड, तो ये हमने यहाँ पर बताया है। लेकिन ये डाइवर्शन हमारा वन वे है, मींस हम आपको ये तो बता देंगे हार्ड से इजी कैसे करना है, लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि इजी थिंग को कैसे हार्ड करना है। नेक्स्ट है हमारा रियट्रिकल क्वेश्चंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर के लिए। तो रियट्रिकल क्वेश्चंस होते क्या हैं? इन क्वेश्चंस में ही ये आंसर छुपा हुआ रहता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेम WH टाइप क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स इसके लिए एग्जाम में आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, जैसे कि सेंटेंस रहता है ही हैड 4 सन्स, तो यहाँ पर लिखा रहेगा कि मेक फ्रेम WH टाइप क्वेश्चंस। तो इसको कैसे फॉर्म करते हैं, इसको आप इजी समझ के छोड़ देंगे और एग्जाम में कैसे बनाते हैं, हाउ मेनी सन्स ही हैड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी मिस्टेक हो जाती है और आपका क्वेश्चन ये रॉन्ग हो जाता है, मींस आपका आंसर यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि राइट आंसर होगा हाउ मेनी सन्स हैड ही या हाउ मेनी सन्स डिड ही हैव। तो इसी तरीके की ये जो ट्रिक्स है, आपको किस तरीके से, कहां पर और किस तरीके से हेड का, डिड का या और भी अदर्स जो WH वर्ड्स है उनका यूज करके आपको राइट आंसर यदि प्राप्त करना है, यदि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से सीखना है, तो हमें आपको ये टॉपिक इजीली पढ़ना होगा। और इजीली कैसे पढ़ेंगे? जब आप हमारे टेक्निक्स का, हमारी मेथोलॉजी का यूज करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल्स। तो मॉडल्स क्या होते हैं ये तो आपको मालूम है, मॉडल्स क्या होते हैं, शैल, शुड, विल, वुड। तो इस तरीके के आप बहुत सारे मॉडल्स को जानते हैं और बहुत ही आप सोचते हैं कि बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन फ्रेंड ये इजी टॉपिक नहीं है, क्योंकि मॉडल्स का जो भी फ्रेमिंग है, मॉडल्स का जो मीनिंग है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वेरी नहीं होता है। रीजन क्या होता है? जैसे कि यदि आप सिंगुलर
सिंगुलर में जो मॉडल का यूज कर रहे हैं प्लूरल में भी वही मॉडल्स का यूज होगा। तो मॉडल्स में क्या होती है, सर्टेनिटी होती है। अभी मॉडल्स कैसे होते हैं, जैसे कि आपने बोला विल, तो विल का यूज कहां पे करते हैं, जहां पर आपकी सर्टेनिटी होती है। इसी तरीके से आप शाल का यूज कहां पे करेंगे, जहां पे सर्टेनिटी होती है लेकिन विल के अकॉर्डिंग कम होती है। इसी तरीके से कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, नीड टू, डेयर, ऐसे कितने सारे मॉडल्स हैं और इनका यूज कहां पे करना है, और एक्चुअली में यूज के साथ में, क्योंकि यूज तो आप पढ़ लेंगे और आप बोल देंगे हो जाएगा, लेकिन यूज के साथ में इनके साथ में क्या होता है, कभी कभी आप देखते हैं जैसे कि ऑट टू का यूज कहां पे करना है, शुड का यूज कहां पे करना है, दोनों का यूज कैसे आप समझेंगे। तो हमने यहाँ पर अपने कोर्स में डिफरेंस भी बताया है और वो डिफरेंस हमने केवल रूल्स के लिए एग्जाम्पल से बताया है ताकि आपके लिए मॉडल्स बहुत ही इजी हो जाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, निदर नॉट। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कहां पे करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो से किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होते हैं और चेंजेस कैसे करते हैं, चेंजेस कैसे करना है। जैसे कि हमने अपने कोर्स में बताया कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से आप आइदर और ना, आइदर नॉर का यूज आप कहां पे करना है, तो ये चेंजेस कैसे करेंगे और इसके लिए क्या टेक्निक है, क्या ट्रिक है, ये हमने अपने कोर्स में आपको बताया है। जब आप ये कोर्स देखेंगे तो ये टेक्निक्स आपको बहुत टफ लगती हैं, ये आप इसको छोड़ देते हैं। हमारे कोर्स को देखने के बाद में आपको ये टेक्निक बहुत इजी हो जाएंगे और आप अपने हिसाब से एग्जांपल्स फॉर्म करेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे। जैसे कि आप बोलते हैं आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी। अब इसको आपको नॉट ओनली से कन्वर्ट करना है, तो कैसे बोलेंगे, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक इंग्लिश। तो यहां पर यदि आपको नॉट ओनली का यूज करना है तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे आपको एक टेक्निक दी है। वो टेक्निक क्या है, जिसके द्वारा आप इसी तरीके के और भी टफ से टफ सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस का फॉर्म कैसे करेंगे हम, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आई स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी या मराठी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चेंजेस कैसे किए हमने आपको ये बताया है कि किस तरीके से साइमल्टेनियसली यदि एक से सेंटेंस है तो कहां पे नॉट ओनली का यूज करना है, कहां पे बट ऑल्सो का यूज करना है, या कहां पर आइदर और लगाना है, कहां पर नाइदर नॉर लगाना है। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, यदि आप हमारा एक बार ये टेक्निक देख लेंगे ना, ये चेंजेस करने का, तो आपको कोई भी सेंटेंस नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर, नाइदर को कोई भी सेंटेंस रहने दीजिए, आप इजीली आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यदि आपको रीडिंग भी नहीं आती होगी ना, केवल आप सेंटेंस को देखेंगे और आप सेंटेंस को सही फॉर्म कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरंड इंफिनिटिव। ये टॉपिक क्या होते हैं, ये वर्ब के ही टाइप्स होते हैं और इनको किस तरीके से चेंजेस करने होते हैं। जीरंड क्या होते हैं, इन्फिनिटिव क्या होते हैं, बेयर इन्फिनिटिव क्या होते हैं, क्लोजेस क्या होते हैं, तो ये सभी चीजें हमने अपने इस टॉपिक में आपके लिए डिजाइन किए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है, पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। पंक्चुएशन का यूज आप कहां कहां करते हैं, जितनी भी तरीके की राइटिंग स्किल है ना फ्रेंड्स, जो भी आप राइट करते हैं, ऐसे राइट कीजिए, पोएम राइट कीजिए, लेटर राइट कीजिए, डायलॉग राइट कीजिए, वन एक्ट प्ले, सॉलिलिक्यू, मैथोलॉजी, पाई चार्ट, ये जितने भी तरीके की राइटिंग स्किल है वहां पे पंक्चुएशन के बिना यदि आप राइट करते हैं और आपकी राइटिंग बिल्कुल सही भी है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस भी है, टेंस का यूज किया, आपने सभी तरीके के सारे ग्रामर्स की टेक्निक यूज की, लेकिन आपने पंक्चुएशन पर ध्यान नहीं दिया तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं, क्योंकि पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैंने बोला राम इज ए गुड बॉय, ही इज गोइंग टू मार्केट। तो अभी आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, मैम कितना फास्ट बोल रहे हैं। यदि मैं ऐसे बोलती हूँ राम इज ए गुड बॉय, ही इज गोइंग टू मार्केट, आपको ये सुनने में अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है, राम इज गुड बॉय, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज स्टडिंग, ही इज, तो ये कैसा लग रहा है, ये आपको लग रहा है कि बहुत फास्ट हो रहा है, थोड़ा सा स्टॉप लेना चाहिए। तो ये जो आप सोच रहे हैं ना स्टॉप लेना चाहिए, सेम थिंग हमारी राइटिंग स्किल में भी होती है। यदि आप डायरेक्टली लिखते जाएंगे, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, हाइफन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, इन सब का ध्यान नहीं रखते हैं ना, तो आपका कितना भी राइटिंग पूरा ही सिफर माना जाता है, इट मींस जीरो माना जाता है। तो पंक्चुएशन पे हमने विशेष तरीके से अटेंशन दिया है, स्पेशल अटेंशन ऑन पंक्चुएशन, बिकॉज इट इज द मेन टॉपिक नॉट ओनली इन ग्रामर बट ऑल्सो स्पीकिंग ऑल्सो, क्योंकि आपको कहां पे स्टॉप होना है, कहां पे पॉज लेना है, आपकी स्पीकिंग को किस तरीके से और भी अट्रैक्टिव बनाना है, ये हमने आपको पंक्चुएशन में बताया है। नेक्स्ट है हमारा इफ अनलेस। इफ अनलेस का यूज कहां पे करते हैं, क्या होता है इफ अनलेस, तो ये भी टॉपिक किस तरीके का, ये भी टॉपिक नॉट ओनली बट ऑल्सो इसी तरीके के हमने बहुत सारे कंजंक्शंस का यूज करके आपको बहुत इजी टेक्निक्स दिए जिसके द्वारा आप इस तरीके के भी टॉपिक इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होते क्या है, जैसे मैंने आपको बोला राम डिड गो, ये सेंटेंस सही है कि रॉन्ग है, आप बोलेंगे राइट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर ये सेंटेंस रॉन्ग है। रीजन क्या है, क्योंकि यदि यहाँ पर आपने डिड का यूज कर दिया तो
ऑब्वियसली आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, आपको यहाँ पे नॉट होना चाहिए या आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव होना चाहिए। तो ये सेंटेंस का सही फॉर्म क्या होगा, राम वेंट, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस हो गया, आपको समझ में आ रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। तो फर्स्ट फॉर्म होती क्या है, ये किस तरीके से फॉर्म होती है और इसको लर्निंग कैसे करना है, या लर्निंग के लिए कुछ टेक्निक्स है। यस फ्रेंड्स, हमारे पास में इसके लिए भी टेक्निक्स है कि आपको किस तरीके से डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। या आपके पास में होता है राम इज गो, राइट है कि रॉन्ग है, रॉन्ग है, आपको यहाँ पे क्या लगाना होता है, राम इज गोइंग, तो क्यों आ गया गोइंग, तो इसीलिए करेक्ट फॉर्म का यूज किस तरीके से हमें करना है, ये टॉपिक भी हमने अपने इस कोर्स में कवर किया है। नेक्स्ट है हमारा मेक नाउन एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ब्स। तो जैसे कि मैंने बोला शी इज नेचर, अभी शी इज नेचर तो आप बोलेंगे वह नेचर है, ये कुछ सही लग रहा है क्या, सुनने में नहीं लग रहा, तो हम बताएंगे आपको फ्रेंड कि शी इज नेचर नहीं है, शी इज नेचुरल है। तो किस तरीके से आपने नाउन से आपके सेंटेंस को एडजेक्टिव में चेंज किया, तो फ्रेंड्स चेंजेस ऑफ द वर्ड, और वो वर्ड्स का यूज आपको मालूम है, नेचर मीन्स नेचुरल करना, लेकिन इसका यूज भी मालूम होना चाहिए ना कि कहां पर यूज करना है। आप सब जगह नहीं बोल सकते। अभी जैसे कि मैं चल रही हूं तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि यू आर नेचुरल वॉकिंग, इस तरीके से यूज करेंगे, नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस। ये होते क्या है, हिंदी में इनको प्रत्यय और उपसर्ग बोलते हैं। तो इनका यूजेस कहां कहां करना है, जैसे कि मैंने बताया था आपको एक एग्जांपल ये था कंफर्ट, तो कंफर्ट को यदि हम एवल लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, टेबल। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स बहुत सारे सफिक्स है, बहुत सारे प्रीफिक्स है। ऑनेस्ट है HONEST, हमने इसको अपोजिट करना है तो हम क्या करते हैं, केवल डिस लगा देते हैं, डिसऑनेस्ट। सेंटेंस में क्या होता है, केवल आपको यदि सफिक्स प्रीफिक्स का नॉलेज होगा तो आपको बहुत सारे मीनिंग्स तो लर्न ही नहीं करने पड़ेंगे, आप उन्हीं मीनिंग्स में गेम खेलते खेलते आप इजीली वर्ड्स का कंस्ट्रक्शन, उसके बाद सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन इजीली कर सकते हैं। तो ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमने ये टॉपिक को या ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को इंटरैक्टिव टीचिंग से आपके लिए बहुत ही ज्यादा सॉल्व बना दिया है, इजी बना दिया है। क्योंकि इंटरैक्टिव टीचिंग से क्या होता है फ्रेंड्स, आपके जो डाउट होते हैं, क्योंकि आप तो हमसे बहुत दूर है, आपके डाउट को हम कैसे समझेंगे, तो आपके डाउट्स को समझने के लिए, आपके डाउट्स को फील करने के लिए, आपकी मिस्टेक्स को रफ करने के लिए, इरेज करने के लिए हमने यहाँ पे इंटरैक्टिव टीचिंग का सहारा लिया है। और ये टेक्निक सच में बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारे सर है राहुल सर, वो सेम फीलिंग या मैं एज ए स्टूडेंट्स में भी वही फील करती हूँ जो आप फील करते हैं, और उसको ही हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस का मीन्स होता है उपवाक्य, जैसे कि आई परचेज ए पेन विच इज रेड। तो यहाँ पर क्लॉजेस कौन सा है, क्लॉजेस क्या हो गया यहाँ पे, विच इज रेड, ये क्लॉज हो गया, क्योंकि पेन की क्वालिटी क्या बता रहा है, रेड बता रहा है, और पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है विच इज रेड से। तो इसी तरीके के डाउट्स होते हैं ना, क्लॉज क्या होते हैं, इसका यूज कैसे करना है। तो क्लॉज का यूज क्या होता है, ये हमारे सेंटेंस की पूरी जानकारी देते हैं। तो ये टॉपिक भी हमने कोर्स में लिया है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर के भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अंडरलाइन करके पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है या नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट आते हैं सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, तो ये क्या का आंसर आपको तभी मिलेगा जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से मींस फर्स्ट टॉपिक से आप नेक्स्ट टॉपिक, और उसके बाद में आप नेक्स्ट टॉपिक को यदि बहुत ही कीनली से ऑब्जर्वेट करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और हमारे साथ में इंटरेक्टिव एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा। फ्रेंड्स, यदि मैं पढ़ने जाती हूँ तो मुझे कैसा लगता है, देखिए मैं पढ़ती हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, वर्ब, टेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, डिग्री, एफर्मेटिव, नेगेटिव, make exclamatory, as soon as, no sooner, hardly when, at question tag, rhetorical questions, frame, WH, all models, not only either, gerund, infinitive, punctuation, if, unless, corrective, make, noun, adverb, suffix, prefix, clauses, simple, compound, complex sentence। तो यहाँ पर मुझे बोलते हुए ऐसा लग रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो केवल लिए हैं, लेकिन वो उनको मार्किंग नहीं किया है, उनको हमने यहाँ पर नंबरिंग नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सच में ग्रामर क्या होता है, ग्रामर का यूजेस क्या होता है, हमने जो अपना कोर्स डिजाइन किया है, हमने फ्रेंड्स इसी बात का ध्यान रखा है कि हमने पूरे गागर में सागर को भर दिया है। बिहारी जी ने कहा था ना, हम सागर किस तरीके से भर सकते, सेम इसी तरह हमने अपने कोर्स में
जितने भी तरीके के ग्रामर के टॉपिक्स है, जो भी ग्रामर के आइटम्स हैं, जो भी ग्रामर की थिंग्स हैं, वो सभी चीजें हमने इस कोर्स में आपके लिए रखी हैं और बहुत न्यू टेक्निक और बहुत ही इजी ट्रिक से रखा है। नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर का स्मॉल आइटम्स ऑफ ग्रामर, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच होते क्या है, जैसे कि आपने बोला एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ये क्या है? जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा, और फ्रेंड्स ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा, यदि आप 6th में हैं, 7th में हैं, 8th में, ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो फिगर ऑफ स्पीच मालूम होना बहुत जरूरी है। जिसे आप बोलते हैं, शेक्सपियर की एक लाइन है, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर वी डिजायर इंक्रीज। तो यहां पर आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिख रहा है? तो ये आपको पता होने के लिए आपको फिगर ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि विच टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच दिस लाइन कंसिस्ट। तो आपको ये आंसर कब दे पाएंगे? जब आपको फिगर ऑफ स्पीच की नॉलेज होगी। तो ये है हमारे ग्रामर्स के टॉपिक। अब हम देखते हैं राइटिंग स्किल में हमने क्या क्या लिया है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट कोर्स पोर्शन है इसी कोर्स में राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल क्या होती है फ्रेंड? जैसे आप यदि 6 के स्टूडेंट्स हैं, 7th 8th 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो यही टॉपिक आपको मिलेंगे। इसमें से हो सकता है कुछ टॉपिक नहीं होंगे, लेकिन टॉपिक इसमें से ही आएंगे। जैसे आप 6 के स्टूडेंट है तो आपको पाई चार्ट नहीं होगा, लेकिन आपको स्टोरी राइटिंग है, डायलॉग राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है। तो ये सभी टॉपिक्स को हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया है, जिसके द्वारा यदि आप इनका धीरे धीरे स्टडी करेंगे तो आप इन पे अच्छे से ट्रेंड हो सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि आप में लेंदी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अभी स्टोरी राइटिंग क्या होती है? क्योंकि आप क्या करते हैं, जनरली आप कुछ स्टोरीज को लर्न करते हैं और आप बोल देते हैं कि स्टोरी राइटिंग हो गया, लेकिन फ्रेंड लर्न आप कितना कर सकते हैं? क्योंकि हमारा माइंड तो उतना ही है, हमें इसमें ना केवल राइटिंग स्किल को रखना है बल्कि ग्रामर को भी रखना है माइंड में, और भी सब्जेक्ट को भी रखना है। तो फ्रेंड्स हमने इसके लिए आपको क्या दिए? यस, ट्रिक दिए विद सॉल्वेशन, जो हमने आपके साथ मिलकर सॉल्व किए। तो आप इस ट्रिक के द्वारा, स्टोरी राइटिंग में जो हमने ट्रिक दिए उसके द्वारा आप मोर देन स्टोरी, जो भी स्टोरी एग्जाम में आती है, आप इजीली और विद इन टाइम में बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, स्टोरी तो आप बना लेंगे, लेकिन टाइम का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम का टाइमिंग होता है 3 आवर्स, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलता है। तो उस 3 घंटे में आपको केवल स्टोरी ही राइटिंग नहीं करना है, बाकी के भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यही क्वेश्चंस को आपको टाइम में सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर आपको टेक्निक्स दी हैं। डायलॉग राइटिंग क्या होती है, ऐसे राइटिंग क्या होती है, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में हमारी मिस्टेक क्या होती है, हम है ना कॉमर्स, फुल स्टॉप ये भूल जाते हैं। तो हमारा लेटर तो सही होता है, लेकिन ये पंक्चुएशन मार्क का ध्यान न रखने से वहां पर मिस्टेक हो जाती है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर किस तरीके से करना है, पाई चार्ट क्या होता है, बैप चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट क्या है, बैप चार्ट क्या है, तो ये चार्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं। और ये टॉपिक है ना फ्रेंड्स 12th तक आपके साथ में रहता है, 6 से 12th तक कंटिन्यूअस ये लाइन आपके साथ में ही रहती है। न्यूज राइटिंग क्या होती है, लिफलेट्स क्या होती है, रिपोर्टर राइटिंग क्या होती है, वन एक्ट प्ले क्या होता है, नोवेल्स राइटिंग क्या होती है, सॉलिलिव क्या होती है, मतलब इसी तरीके के बहुत सारे और भी टॉपिक्स है। यहाँ पे आप देखते हैं ना मैंने डैश किया, इसमें और भी बहुत सारे राइटिंग स्किल के टॉपिक्स है जो आपको हमने बहुत ही अच्छी और इजी टेक्निक से आपको समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स आपने देखा हमारा ये जो कोर्स है ओनली फॉर ग्रामर राइटिंग स्किल के लिए डिजाइन किया गया है, वो भी आपकी मेंटेलिटी को, मींस स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी को और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखें, क्योंकि यदि मेंटेलिटी प्लस एक्सपेक्टेशन बनता है तभी हमें सक्सेस मिलती है। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने ये कोर्स आपके लिए डिजाइन किया है। इस कोर्स में क्या है ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। तो फ्रेंड्स हमने इसी तरीके के बहुत सारे टॉपिक आपके लिए कवर किए हैं और हमने ये ट्राई किया है कि एक भी टॉपिक ग्रामर का इस कोर्स में से छूटना नहीं चाहिए। इसलिए हमने बीच बीच में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, क्योंकि क्या होता है ना हर रूल अपने आप को तोड़ते हुए आगे चलता है, लेकिन एग्जाम्पल्स कभी टूटते नहीं है। एक एग्जाम्पल सॉल्व के साथ में हमने दूसरा रूल दूसरे एग्जाम्पल्स के लिए दिया है, इससे और साथ में इंटरेक्शन का सहारा लिया है। हमने ये एग्जाम्पल्स आपके साल में सॉल्व किए, इंटरेक्टिव टीचिंग किया है हमने, ताकि आपको जो टफ लगने वाले टॉपिक्स है वो भी ईजी हो जाए। अब क्वेश्चन ये आता है ये परचेस क्यों करना है, यदि आप इसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों परचेस करना है, तो मैं आपको केवल यही चीज बोलूंगी कि परचेस करने का रीजन क्या है कि इसमें जो भी हमने शेड्यूल दिया है, किस तरीके से हमने किसको वेटेज दिया है, यदि आप उस वेटेज को ध्यान में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप ग्रामर्स के टॉपिक को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ग्रामर बहुत ही इजी और बहुत ही आसान हो जाएगी।
फ्रेंड्स, आपके लिए मैं कंफ्यूजन और दूर करना चाहती हूँ कि इस ऐप में आपको दो कोर्स मिलेंगे। एक तो आपका ग्रामर का कोर्स है जो आप अभी देख रहे हैं, दूसरा है स्पीकिंग का कोर्स। तो ये जो कोर्स है ये एग्जाम ओरिएंटेड है, या आप इसको बोल सकते हैं मार्क्स ओरिएंटेड कोर्स है। यदि आप इस कोर्स को लेते हैं तो इसमें से आपको एग्जाम में जो मार्क्स आपके कम आते हैं या मार्क्स आते ही नहीं है, तो इससे मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएंगे या आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। और दूसरा कोर्स है हमारा स्पीकिंग का कोर्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ये जो ग्रामर का कोर्स है ये थ्योरी कोर्स होता है, इसमें आपको प्रैक्टिस राइटिंग में करनी होती है। और जो हमारा दूसरा कोर्स है स्पीकिंग का कोर्स है, उसमें हमने कुछ न्यू टेक्निक्स का यूज किया है। और इस टेक्निक्स का यूज ना केवल हमने थ्योरी के रूप में किया है, बल्कि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स विद प्रैक्टिकल और बहुत सारे बच्चों को साथ में लेकर के हमने वो अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस दी है, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि किस तरीके से हमें अपनी स्पीकिंग करना है। इट मींस फ्रेंड्स कि ये जो कोर्स है ग्रामर कोर्स पूरी तरीके से एक्सरसाइज सॉल्वेशन या थ्योरी कोर्स है, और जो हमारा स्पीकिंग का कोर्स है वो पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है।